गुरुजन और बहुत प्यारे बच्चे और विजय पब्लिक विद्यालय नई रायसर परिक्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी विचारधारा है और मुझे बहुत गर्व भी होता है और बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार आप नन्हे नन्हे बच्चे आज बैठे हुए हो। 1995 में जब विजय पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई, एक नई सोच के साथ में रायसर जहां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर जो तब से लेकर आज तक हमारे बीच में बद्री जी सर हैं, इन्हीं के पास में हम दूसरी कक्षा से हम पढ़कर इसी विद्यालय इसी आंगन में हम पढ़कर आज जिस व्यवस्थाओं में है शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो विद्यालय कोई एक विचारधारा से संबंधित होता है। आज 12वीं कक्षा में आप विद्यालय जो एक स्टेज होता है उसका समापन है। 12वीं के आप इम्तिहान दोगे, 12वीं का इम्तिहान देने के बाद में आपका महाविद्यालय जिसको आप कॉलेज कहते हो, आप उच्च शिक्षाओं के लिए आगे पहुंचेंगे। आपके माता पिता आपसे उम्मीद कर रहे थे अब तक कि मेरा बच्चा स्कूल में जाने लग गया, उसने दूसरी की, 5वीं की, 8वीं बोर्ड पास की, 10वीं बोर्ड पास की, 12वीं बोर्ड पास की। अब वो उनके जो सपने थे, अब तक तो आपको स्कूल में पास करवाने के सपने देख रहे थे, लेकिन जैसे आप 12वीं पास करके आप कॉलेज लाइन में जाओगे, आपको एक नया वातावरण मिलेगा। यहाँ पर परिवार की तरह आप पर नियंत्रण भी किया गया है। जाने अनजाने में आपको अध्यापक आपका अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको समझाए भी होंगे, आपको डांटा भी गया होगा। कभी कभार अनावश्यक आपको लगा कि सर हमारे कोई डांटते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे महाविद्यालय में इतना कंपटीशन है, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप आगे आइए, आप बोलिए, आपको कोई नहीं कहने वाला। कंपटीशन में आपको खुद को अपनी जगह बनाना है, इसलिए ध्यान रखना। परसेंटेज आपकी कम बने चाहे ज्यादा बने, इसका कोई मायने नहीं है। बस मायने ये रखता है कि जिस विद्यालय आंगन से पढ़कर आप आने वाले आपकी जिंदगी के 10, 20 साल, 50 साल भी जब आपके गुजरे, तो जहां से जो सोच आपको मिली है उस जमीन को कभी मत भूलना, उन गुरुजनों को कभी मत भूलना। आप कितने बड़े पद पर चले जाना, लेकिन उनको आप उनका सम्मान करना, आपसे बड़े जो हैं उनका मान सम्मान करना, आपके जो साथ वाले हैं उनमें भाईचारे से रहना, आपसे जो छोटे हैं उनके प्रति भी उनमें अच्छी सोच पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे इस विद्यालय में मैं जब भी आता हूं, वही गुरुजन है, बद्री जी सर हो, चाहे धर्मेंद्र जी सर हो, चाहे राजेश जी सर हो, हमारा उनके प्रति वही लगाव। हमारे को जब उनके सामने हम आते हैं तो हमारे को एक स्टूडेंट जैसी फीलिंग्स आती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिंदगी में पढ़कर आप जिंदगी में कभी ऐसे हताश मत होना कि हम नौकरी लगेंगे। नौकरी लगो या मत लगो, लेकिन ऐसी शिक्षा जरूर लेना कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। और शिक्षा लेने का मतलब तभी है जब आप एक अच्छे इंसान बनो, सामने वाले को आप एक अच्छे इंसान नजर आओ। क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे दौर आपके बीच में आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जहां से आपको गुजरना होगा। कभी कभार आपके जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनके निर्णय से आप खुश नहीं होंगे, आप उनसे भी नाराज हो जाओगे, आपका मन करेगा कि उनके खिलाफ जाएं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने आपको दुनिया दिखाई, जिसने आपको दुनिया दिखाई, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने इस दुनिया में आपको एक अच्छा वातावरण दिया, और आप लोग परेशानी नहीं पाओ, इसलिए धूप में, गर्मी में, बरसात में, विकट परिस्थितियों में भी आपके कपड़े कैसे आएंगे, आपकी फीस कैसे जमा होगी, आपको कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी जिम्मेदारी लेकर वो सुबह से घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे भी गुजरे,
लेकिन हमारे बच्चों का जो जीवन है वो उज्जवल हो, उनको अच्छा वातावरण मिले और बहुत आगे बढ़े। इसलिए मैं आज इस विदाई कार्यक्रम में, क्योंकि विदा शब्द एक ऐसा है दूर होना, लेकिन इस कार्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि आपको उच्च संस्थाओं में आगे जाने के लिए आपको यहाँ से विदा किया जा रहा है। नहीं, ये जो विद्यालय परिवार है, आप इसके ऐसे सदस्य हो। आप जब भी जहां भी पहुंचो, बहुत अच्छे से आप मान सम्मान रखना और अच्छे व्यक्ति बनना। आप एक अच्छी सोच रखना जिससे लोगों में आपकी पहचान हो सके। नहीं, ध्यान रखना, हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना। आप देखते हो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से वो अपने क्षेत्र में, अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में, पूरे देश में, विदेशों तक उनको लोग जानते हैं। तो मैं भी यही कहता हूं, आप ये पढ़ लो कि जिंदगी में आपसे जो भी बड़े हैं उनके मान सम्मान, आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन उनके प्रति आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। तब तो आपका शिक्षा लेना सार्थक होगा। ये मैं आज के दिन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अच्छे अंकों से आप सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो। साथ ही ध्यान रखना, पेपर में पास होना आपका एक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जिंदगी नहीं है। तनाव में नहीं आना है, परिणामों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परिणामों की चिंता हमेशा कायर पुरुष करते हैं। वीर योद्धा जो होते हैं वो मैदान में डटते हैं। आपका यही मैदान है। कलम जो है वो आपका हथियार है। उस कलम को इतनी धार से, अपने दिमाग की इतनी तीव्रता से आपको एक तरीके से जो प्रतियोगिता आपका जो है बोर्ड एग्जाम का जो कार्यक्रम है, उसमें आप पूरी ईमानदारी से आपने साल भर में जो किया उसका बहुत अच्छा असर मिलेगा और परिणाम हमेशा आपके पक्ष में आएगा। परिणामों की चिंता नहीं करना है। एक बार पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, जिससे आपके माता पिता, आपके समाज और आपके क्षेत्र का और इस विद्यालय और गुरुजनों का नाम रोशन हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।